कक्षा छठी से 8वीं में पढ़ने वाले प्रिय नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चले, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी मनोकामना आपके लिए ईश्वर से करते हैं। विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति में हमको पढ़ने के साथ साथ कुछ कौशल भी सीखना है, कुछ ऐसे काम को सीखना है जो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हमें रोजगार की ओर अग्रसर कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो छोटी उम्र के हैं और हम क्या काम सीखेंगे, लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। आपकी उम्र सीखने की उम्र है। आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं सीखना है, छोटे छोटे काम सीखना है, जिसके ऊपर आप आगे चलकर अपने महल का निर्माण कर सके। विद्यार्थियों, अभी घरों में दीपक जलाए जा रहे हैं, बाजार से बाती लाई जाती है, बाती बाजार से महंगी मिलती है। आप भी बाती को बनाकर सीख सकते हैं। जब आप बनाना सीख जाएं तो आपके घर में भी आप उपयोग कर लेंगे और बाजार में वो बाती बिक भी जाती है। तो विद्यार्थियों, आइए, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है बाती बनाने का। हमने देखा है कि कई सारे लोग बाती बनाते हैं तो इस प्रकार से रुई को लेते हैं और रुई को लेकर इस प्रकार से हाथों में रखकर उसको ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ के बाती बनाते हैं। ये बाती रगड़ने से गंदी हो जाती है, एक जैसी नहीं बन पाती है, इसमें गठान रह जाती है। विद्यार्थियों, बाती बनाने के लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके तरीके की बात करेंगे। हमको विद्यार्थियों रुई चाहिए। घरों में रुई आसानी से मिल जाती है, बाजार में भी खुली रुई मिलती है, उसको ला सकते हैं। हमारे पास एक टेल्कम पाउडर का डिब्बा है, इसकी भी आवश्यकता हमको पड़ेगी तो हम इसका उपयोग करेंगे, ये भी घरों में मिल जाता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं मेरे पास बॉल पेन की एक रिफिल है, ये रिफिल भी हमको घर में मिल जाती है, इसका हम उपयोग करेंगे। और साथ में एक प्लास्टिक की पन्नी आप देख रहे हैं, थैली टाइप की, जिसमें हम बाती को रखेंगे, जिससे कि बाती गंदी भी नहीं होगी, पीली नहीं पड़ेगी और लंबे समय तक हम इसका उपयोग भी कर पाएंगे और यदि बाजार में बेचेंगे भी तो बिक भी जाएगी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो रुई है, इस रुई को हम किस प्रकार से फैलाएं। तो देखिए, मैंने इस रुई को थोड़ा सा इस प्रकार से फैला दिया है। इस रुई को आप थोड़ा सा इस प्रकार से फैला दीजिए। जब आपकी रुई ये फैल जाए विद्यार्थियों, उसके पश्चात आपको क्या करना है, कम समय में आप अधिक बाती बनाना चाहते हो और अच्छी बाती बनाना चाहते हो तो इस रुई को आप इस प्रकार से, आपकी टेबल पर हो सकता है, पटिया के ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर आप इस प्रकार से रख दीजिए। रखने के पश्चात ये नली लीजिए, नली को इसके ऊपर टिकाइए और इसके ऊपर आप इसको इस प्रकार से हाथ से फेर दीजिए। ये आपकी बाती विद्यार्थियों तैयार हो गई। आप चाहे जितनी बड़ी इसको बना सकते हैं। आप रुई छोटी लेंगे तो पतली बनेगी, रुई जाड़ी लेंगे तो जाड़ी बाती बनेगी। ये आपकी पहली बाती बनकर तैयार हो गई है। इसी प्रकार से हम दूसरी बाती की बात करें। देखिए, फिर हमने रुई ली है, रुई लेकर इसको, नली को इस प्रकार से इसके ऊपर रखा है, रख करके हम इसको इस प्रकार से इसको घुमा देंगे तो ये हमारी दूसरे नंबर की बाती तैयार हो गई है। विद्यार्थियों, जितनी बड़ी आप बनाना चाहें उतनी बड़ी बन सकती है, जितनी छोटी आप बनाना चाहें उतनी छोटी बन सकती है। ये आपकी दीपक की साइज पर डिपेंड करेगा। आपका दीपक यदि बड़ा है तो आपको थोड़ी बड़ी बाती की आवश्यकता होगी, दीपक यदि छोटा है तो आपको छोटी बाती की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से इस नली को इसके ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से इसको हाथ से फेर देंगे तो ये आपकी बाती तैयार हो गई। तो विद्यार्थियों, कम समय में आप ज़्यादा बाती बना सकते हैं। सभी बाती एक जैसी साइज की बनेगी, गोल बनेगी और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी रुई है वो रुई एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। यदि रुई आपकी साफ स्वच्छ नहीं होगी तो फिर आपकी बाती भी गंदी बनेगी और जब आप दीपक जलाएंगे तो वह अच्छा भी नहीं लगेगा और जलने में भी दिक्कत होगी। देखिए, हम और बना रहे हैं इस बाती को, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। विद्यार्थियों, कई सारे ऐसे उपभोक्ता भी होते हैं जो सुगंधित चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम अपने हाथ में थोड़ा सा टेल्कम पाउडर भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम टेल्कम पाउडर लगा लें और फिर हम अगली बाती को लेते हैं। ये हमारी अगली बाती है, इस पे हमने लिया और इसके ऊपर जब हम ये लगाएंगे तो आपने हाथ में जो टेल्कम पाउडर लगाया था उस टेल्कम पाउडर की सुगंध आपकी इस बाती में भी आ जाएगी और ये आपकी बाती बनकर तैयार होती चली जाएगी। तो जब आपकी ये बाती बन जाए विद्यार्थियों,
तो आप इसको इस प्रकार की थैली बाजार में मिलती है, उस थैली में लाए और उस थैली में इन सभी बाती को आप सुरक्षित रख दें इस प्रकार से। और जब भी आपको आवश्यकता पड़े तब इनका उपयोग आप कर सकते हैं और ये गंदी भी नहीं होगी और लंबे समय तक ये सुरक्षित भी रहेगी। तो विद्यार्थी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो हमको घर पर बैठकर सीखने हैं। हम कागज की थैली बनाना सीख सकते हैं, कागज के छोटे छोटे लिफाफे बनाना सीख सकते हैं, ये बहुत काम आते हैं। इसी प्रकार से हम सुतली बनाना सीख सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो पूजा में जो डोरा बांधा जाता है, लच्छा जिसको कहते हैं, उस लच्छे को भी बनाना सीख सकते हैं। तो ऐसे कामों को हमको सीखना है और यही छोटे छोटे काम हमको कुशलता बढ़ाते हैं, हमारी समझ को बढ़ाते हैं, हमारी समझ को विकसित करते हैं और आगे चलकर यही सब काम हमें रोजगार के लिए भी अग्रसर भी करते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला कल शुभ हो। जय हिंद।